हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने वाले हैं। 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। हमारे पास ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है जिसमें हमें x की वैल्यू एक बार 0 पुट करनी है, एक बार -1 पुट करनी है और एक बार 3 और एक कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसको हम नाम देते हैं px। अब px में x की जगह हमें रखना है x इज इक्वल टू 0। सो p0 इज इक्वल टू 5 के साथ x है, x की जगह पर 0 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 3। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब 5 इंटू 0 क्या हुआ 0, माइनस 4 इंटू 0 को स्क्वायर 0, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 3। तो क्या आंसर हुआ हमारे पास, 3 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसमें हमें x की वैल्यू x इज इक्वल टू -1, सो p -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, अब 5 इंटू 1 -1 माइनस 5 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, ऐसे ही -5 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 3, सो -4 माइनस 5 इज इक्वल टू -9 प्लस 3। अब -9 में से हम 3 प्लस करेंगे, सो क्या बचा हमारे पास -6। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। x इज इक्वल टू 2, px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसमें हमें पुट करना है x इज इक्वल टू 2, सो p2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब 5 इंटू 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस 3। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमारे पास ये 4 पोलिनोमियल दिए हुए हैं, इनमें हमें एक बार वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करनी है, एक बार 1 पुट करनी है और एक बार 2। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, हमारे पास यहाँ वेरिएबल है y, तो y की जगह पर py इज इक्वल टू 0, सो p0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, आंसर क्या आया हमारे पास 1। ऐसे ही यहाँ पर वेरिएबल y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, सो 1 का स्क्वायर हमारे पास हुआ 1 माइनस 1 प्लस 1, इस 1 से ये 1 कैंसिल, सो क्या बचा हमारे पास आंसर 1। ऐसे ही y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, सो p2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस
2 plus 1. So 2 square is equal to 4 minus 2 plus 1. 4 में से 2 गए, 2 plus 1 is equal to 3. आंसर क्या हुआ हमारे पास? 3. ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है हमारे पास पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी की क्यूब. इसमें हमें एक बार टी की वैल्यू 0 पुट करनी है, एक बार 1 पुट करनी है और एक बार 2 पुट करनी है और एक कांस्टेंट आंसर निकालना है. तो चलिए पुट करते हैं. 2 प्लस टी की जगह पर 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब. सो यहाँ पर 2 है, 0 तो 0 ही होता है, प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0. अब 2 इंटू 0 0. क्या आया हमारे पास आंसर? 2. अब टी की वैल्यू 0 की जगह 1 पुट करते हैं. सो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब. 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस और 1 का क्यूब 1 होता है. 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 प्लस 2 4 आंसर हो गया. ऐसे ही टी की वैल्यू 2 पुट करते हैं. पी 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 2 स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब. अब 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 माइनस 2 का क्यूब क्या होता है? 8. अब हम क्यूब कैसे निकालते हैं? कोई भी हमारे पास वैल्यू दी हुई हो, उसका स्क्वायर, जितनी हमारे पास पावर है ना, उस चीज़ को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करते. जैसे 2 है हमारे पास, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया. अगर क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर 3 है ना हमारे पास, तो 1 2 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 का क्यूब आ गया 8. ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं. 4 प्लस 2 इंटू 4 8 माइनस 8. अब इस 8 से 8 कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास 4. सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. इसमें हमें एक बार x की वैल्यू 0, एक बार 1 और एक बार 2 पुट करनी है. चलिए देखते हैं. p 0 इज इक्वल टू 0 क्यूब. अब 0 का क्यूब क्या होता है? 0. आ गया आंसर. ऐसे ही x की वैल्यू 1 पुट करते हैं. 1 का क्यूब क्या होता है? 1. और x की वैल्यू 2 को पुट करने पर 2 क्यूब. क्यूब कैसे निकालते हैं अभी बताया था मैंने. 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. सो आंसर क्या हुआ? 8. अब सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. इसमें भी x की वैल्यू एक बार 0 पुट करनी है, एक बार 1 पुट करनी है और एक बार 2 पुट करनी है. चलिए देखते हैं. 0 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1. 0 में किसी भी चीज़ को माइनस करेंगे तो वह एज इट इज रहेगा, इंटू प्लस 1. सो प्लस 1 एंड माइनस 1 हुआ हमारे पास -1. ऐसे ही P1 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 इंटू 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 0 0 आंसर हो गया. 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1. 2 में से 1 माइनस किया 1,
एंड इंटू 2 + 1 3। आंसर क्या हुआ हमारे पास 1 × 3 3। सो इसमें थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इंडिकेट्स अगेंस्ट दैम। हमें क्या बताना है, हमें बहुत सारे पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उनमें एक्स वेरिएबल्स की कुछ ना कुछ वैल्यू भी दी हुई है हमें, जो हमें उन पोलिनोमियल्स में पुट करनी है। पुट करने के बाद अगर हमारे पास ज़ीरो आता है तो मतलब ये उसके अगेंस्ट नहीं है, अदरवाइज अगर ज़ीरो नहीं आता है तो वो इक्वेशन इस रूल को फॉलो नहीं करती है। पुट करके देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास px इज इक्वल टू 3x + 1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू 1/-3। पुट करते हैं p -1/3 इज इक्वल टू 3 -1/3 + 1। अब ये मल्टीप्लाई में है तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास -1 + 1। अभी -1 से 1 कैंसिल, क्या है हमारे पास आंसर 0। सो यस दिस इक्वेशन फॉलोज द कंडीशन। इसमें सेकंड पार्ट है हमारे पास, px इज इक्वल टू 5x - पाई। इसमें x की वैल्यू है हमारे पास कंडीशन। सो इसमें सेकंड पार्ट है हमारे पास, px इज इक्वल टू 5x - पाई। इसमें x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, x इज इक्वल टू 4/5 पुट करते हैं। 4/5 इज इक्वल टू 5 × 4/5 - पाई। तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर बचा हमारे पास 4 - पाई। अब इसमें कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, सो जो आंसर था वो हमारे पास 0 नहीं आया। सो ये इक्वेशन उस रूल को फॉलो नहीं करती। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, px इज इक्वल टू x² - 1। इसमें हमें x की वैल्यू एक बार 1 पुट करनी है और एक बार -1 पुट करते हैं। px इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1। p1 इज इक्वल टू -1² - 1। अब -1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 -1। आंसर क्या है हमारे पास 0। तो ये वाला पार्ट रूल को फॉलो करता है। ऐसे ही x की वैल्यू 1 रखेंगे इस इक्वेशन में। x की वैल्यू 1 रखेंगे इस इक्वेशन में। p1 इज इक्वल टू 1² - 1। 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 -1 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट भी उस रूल को फॉलो करता है। फोर्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें इक्वेशन है हमारे पास, दिस इज अ पॉलिनोमियल। इसमें x की वैल्यू हमें एक बार -1 पुट करनी है और एक बार 2 पुट करते हैं। x इज इक्वल टू -1, p -1 इज इक्वल टू -1 + 1 -1 - 2। इसमें -1 और +1 0 इंटू -1 और -2 -3 मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है हमारे पास 0। अब x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। p2 इज इक्वल टू 2 + 1 एंड 2 - 2। 2 + 1 इज इक्वल टू 3 और मल्टीप्लाई 2 - 2 0।
फिर से आंसर 0 आया, तो ये भी उस रूल को फॉलो करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसमें एक्स की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है। सो पी 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर। 0 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं अभी बताया था मैंने, इज इक्वल टू 0 इंटू, अब 0 को 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0। ये भी उस रूल को फॉलो करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और x की वैल्यू में पुट करनी है माइनस एम बाई एल। पुट करते हैं p माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू एल, एक्स की जगह पर हमें माइनस एम बाई एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल, क्या बचा हमारे पास माइनस एम प्लस एम। अब माइनस एम से प्लस एम को ऐड किया, क्या आया हमारे पास 0। ये क्वेश्चन भी उस रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1। इसमें x की वैल्यू है हमारे पास, दो वैल्यू है, पहली हमारे पास -1/√3 एंड दूसरी है 2/√3। अब ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा होगा, बट अंडर रूट को देख के घबराना नहीं है, पहले हमें एक बार पुट करके देखना है। पुट करते हैं 1/√3 माइनस 3 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर माइनस 1, यही था ना। अब इसका अंडर रूट निकालते हैं। क्या है हमारे पास √3 का होल स्क्वायर, क्या करना है अब हमें √3 इंटू √3, यही होता है ना फॉर्मूला। सो √3 क्या होता है, मतलब 3 की वैल्यू हाफ। अब हमें दो हमारे पास इंटू 3, इसकी भी वैल्यू हाफ, इसकी भी वैल्यू हाफ, दोनों की वैल्यू ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो गया 3 की वैल्यू 1, किसी की भी वैल्यू 1 होती है तो उसको हम लिखते नहीं है, 3 आ गया हमारे पास। 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 0 आ गया हमारे पास आंसर। हो गया ना सॉल्व। इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें x की वैल्यू 2/√3 पुट करनी है। सो पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 1, यही है ना हमारे पास। तो इसमें x की वैल्यू 2/√3 पुट करते हैं, 3 2/√3 पूरे का स्क्वायर माइनस 1। अब स्क्वायर सोल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल। आंसर क्या है हमारे पास 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या हुआ 3। सो इसमें इस पार्ट में तो पोलिनोमियल होगा 0 का, बट इस पार्ट में वो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पोलिनोमियल है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसमें x की वैल्यू हमें 1/2 पुट करनी है। करते हैं 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ऐसे ही 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया। सो ये भी उस रूल को फॉलो नहीं करता है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे हमें उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई थी, वो हमें पुट करनी थी, इसमें हमें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे ये जो सारी इक्वेशंस है ये 0 हों। फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब x प्लस 5 है हमारे पास। अब ऐसी कौन सी वैल्यू हम x की जगह पर पुट करें कि उसमें से 5 माइनस करें तो 0 है। क्या पुट करेंगे, 5 को किस में से माइनस करेंगे कि 0 आए,
5 में से ही ना, अगर हम 5 को 4 में से इसमें हमारे पास 5 को किस चीज़ में ऐड करें कि हमारे पास 0 आए। अगर हम 5 को 1 में प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 6। अगर -1 में प्लस करें तो 4 आएगा ना। ऐसे ही हम इसको किस चीज़ में प्लस करें कि हमारे पास 0 आए। -5 और +5 0, -5 + 5 इज इक्वल टू 0। सो P -5 इज इक्वल टू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे ही हमें हर इक्वेशंस के लिए फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास Px इज इक्वल टू x - 5। अब हमारे पास वैसे ही उसमें ऐड करना था, इसमें सब्सट्रैक्ट करना है। इसमें हमारे पास माइनस दी हुई, तो 5 को किस चीज़ में से माइनस करें कि हमारे पास 0 आ जाए। 5 में से माइनस करेंगे ना, अगर 5 को 4 में से माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ऑब्वियस सी बात है। 5 -5 0 आ गया। इसमें Px 5 इज इक्वल टू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन देखते हैं। Px इज इक्वल टू 2x + 5। अब ये थोड़ा ट्रिकी हो गया। इसमें देखते हैं किस चीज़ का ट्वाइस करके हम 5 में ऐड करें कि हमारे पास 0 आए। देखिए 2 × -5/2 + 5, 2 से 2 कैंसिल, -5 + 2 + 5 इज इक्वल टू 0। आ गया ना आंसर। बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है बस। अगला क्वेश्चन हमारे पास Px - 3x - 2। सो इसमें क्या पुट करेंगे कि 0 आए। सोचो 3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2 - 2 इज इक्वल टू 0। हो गया ना सोल्व। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास Px इज इक्वल टू 3x। अभी 3x में से क्या पुट करें कि 0 आए। सोचिए अगर हम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0। सो P 0 इज इक्वल टू 3 × 0। आ गया ना 0। हो गया सोल्व। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। Px इज इक्वल टू ax। यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो a है वो एक कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है। सो उसकी जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। अब हम x को क्या पुट करें, जैसे इस इक्वेशन में 3 को x से माइनस कर 0 से माइनस करने पर 0 आया था, ऐसे ही इसमें a × 0 इज इक्वल टू 0। सो P 0 हो गया 0। हो गया ना आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास Cx + d, और यहाँ पर दिया हुआ हमारे C इज नॉट इक्वल टू 0 एंड C एंड D आर रियल नंबर। जो C और D है हमारे पास वो है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 और सो ऑन। यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करें कि 0 आए। सोचिए P इज इक्वल टू C + D, क्या पुट करेंगे, -d/c, -d/c, c से c कैंसिल, क्या है हमारे पास -d + d इज इक्वल टू 0। हो गया ना सोल्व। सो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।